जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। बात करते हैं राजस्थान में एक नई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, जिसका सहायक अभियोजन अधिकारी। टोटल पदों की बात करें 371 पदों की वैकेंसी निकालेगी। ये ओनली लो कैटेगरी लो सब्जेक्ट वालों के लिए है। जिन कैंडिडेट ने लो से ग्रेजुएशन कर रखी है उन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आती है, यानी कि जिन्हें कानून की पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोलते हैं, एपीओ बोला जाता है। बात करें इसके, हम पहले बात करें नॉन से यानी कि नॉन टीएसपी की हम बात करें, यहाँ पे तो 355 पद है। जिनमें बात करें कैटेगरी वाइज, जनरल की बात करते हैं पहले, तो जनरल में 110 पद जनरल के है। वुमेन के यहाँ 31 पद है। विधवा के 12 पद और डाइवोर्स के 2 पद है। टोटल ये हो गए इसके जनरल के पद। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के 29 पद है, वुमेन के 6 पद, विधवा के यहाँ पे 6 पद है और डाइवोर्स के यहाँ पे 1 पद दिया गया है। एसटी कैटेगरी की बात करें साथियों, यहाँ पे जनरल के 21, वुमेन के 5 पद है, विधवा के 2 पद है, डाइवोर्स का 1 पद है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, जनरल के 53 पद है। जनरल वुमेन के यहाँ बात करें 15 पद है, विधवा के 6 पद और डाइवोर्स के 2 पद है। एमबीसी की बात करें तो जनरल के 12, वुमेन के 4 पद, डाइवोर्स का 1 और विधवा का 1 और डाइवोर्स का 0 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सामने आपकी बात करता हूँ, जनरल की यहाँ 25 पद है, वुमेन के 7 पद है, डाइवोर्स विधवा के यहाँ 3 पद और डाइवोर्स के यहाँ पे 0 पद है साथियों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्व एक्स सर्विसमैन वगैरह की। तो एक्स सर्विसमैन की बात करें, जनरल के 17 पद, एससी की 7, एसटी 5, ओबीसी 9, एमबीसी 2 और ईडब्ल्यूएस 4 पद है। ये हो गई एक्स सर्विसमैन की बात होगी। अब वो बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट, बीएलवी के 5 पद है, एचएच के 5 पद, ओएएल वगैरह इनके हैं। ये बात करें 4 पद है, एसएलडी एमएलडी इनके 4 पद है। बात करें ये जो पद है, पहले की जो वैकेंसी उनमें में से कुछ पद है जो इसमें काउंट किए गए, 2024 की वैकेंसी के भी यहाँ पे काउंट किए गए साथियों पद। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 15 पद है, यानी कि टीएसपी जनरल, यहाँ पे 12 जनजाति की बात करें, जनरल के 1 पद है। ठीक, 12 में टीएसपी एरिया की बात करें तो जनरल के 3 पद है। इसके साथ ही एससी का 1 पद है और एसटी की बात करें, जनरल के एसटी में जनरल के 8 पद है, वुमेन के 2 पद है और 1 पद यहाँ पे डाइवोर्स का सॉरी विधवा का है। ठीक है, ये हो गई आपकी बात। हम करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्व के अंदर 1 पद एसटी का है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, ये हो गया आपके टीएसपी एरिया की बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, शैक्षणिक योग्यता जो आपकी है वो दोस्तों डिग्री लो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए लो के अंदर आपके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश का नॉलेज आपको होना चाहिए, वो देवनागरी राजस्थान का नॉलेज वो आपको होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं हम आगे, सॉरी आगे बात करें आपका जो वेतन है यहाँ पे लेवल 11 यानी 4200 ग्रेड पे में आपको ये सैलरी यहाँ पे मिलेगी साथियों। इसके साथ ही हम बात करें एज की, तो एज आपकी 21-40 वर्ष होनी चाहिए। बात करें 5 अलग अलग आगे बात करते हैं साथ ही इसमें एक हम बात करें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, 8 जून से आपके फॉरम स्टार्टिंग और 7 जुलाई तक फॉरम चलेंगे। ठीक है, इसके साथ यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेगा तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो वन टाइम रजिस्टर नहीं करेगा आपको दोस्तों। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपये है, बाकी एसएसटी वगैरह बाकी कैटेगरी के लिए 400 रुपये यहाँ पे फीस है आपकी। ठीक है, यदि आप संशोधन करना चाहते हो 500 रुपये आपको फीस आपको देनी पड़ेगी साथ ही। ठीक, कोई इसी प्रकार का। अब बात करें सिलेबस की, इसकी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की हम बात करते हैं। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन होता है, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ में क्या बता रहा हूँ। अब बात करें यहाँ पे, हम बात करें एग्जाम में 70% वेटेज आपका लो से संबंधित आएगा। इसके बाद 30% वेटेज आपका जो नॉर्मल चीज़ आपका आएगा। लो के फर्स्ट पेपर की हम बात करें 300 नंबर का आपका आएगा, 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड पेपर जनरल हिंदी और इंग्लिश का आएगा, जो 50-50 नंबर के आपके आएंगे, 2 घंटे आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा साथियों। ठीक है, इसके साथ ही 40% क्वालिफिकेशन मार गया, बाकी 5% एसएसटी को यहाँ पे छूट यहाँ पे मिलती है साथियों। ठीक है, इसके साथ ही आगे हम बात करें इसमें, यदि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग दे नहीं रखा, इसके साथ में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, क्या क्या इसमें आएगा, तो इंडियन पेनल कोड यानी लॉ से संबंधित सभी कानून प्रक्रिया इसमें आएगी आपकी। बीएनएस हो गई 1872, इंडियन पेनल आईपीसी सीआरपीसी, इसका बीएनएस बीएसए बीएनएस एविडेंस एक्ट जो पहले पुराने वो सभी आएंगे। दिल्ली राजस्थान के जितने भी एक्ट है वो सारे इसमें आपके आएंगे। हिंदी इंग्लिश आपको नॉलेज होना चाहिए। सब 5 विकल्प आएगा, 5 विकल्प फिर कल आपको जरूरी है साथियों। ठीक है, नहीं तो आपको ये एग्जाम 10% से छोड़ता है, आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा साथियों। ठीक है, और कोई जानकारी इसमें चाहिए आपको तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें, इसलिए कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।